दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश। आप देख रहे हैं किसान तक। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। इस बार ये चुनौती आर्थिक मोर्चे पर है। भले ही विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने किसानों को लुभाने के लिए कई तरह के वादे किए हैं, लेकिन खेती किसानी के मोर्चे पर अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है, वो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र के वृद्धि दर की, यानी जीडीपी में जो कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े जो सेक्टर हैं उसके विकास दर की। दूसरी तिमाही में इसका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है। जीडीपी की दूसरी तिमाही के आंकड़े बीते रोज जारी हुए हैं, जिसमें कृषि विकास दर 3.5% से घटकर सिर्फ 1.2% रह गई है। और ये बहुत ही चिंता वाली बात है कि कृषि की जो विकास दर है वो इतनी कैसे घट गई है। एक साल पहले इसी अवधि में कृषि क्षेत्र की जो विकास दर थी वो 2.5% थी। जीडीपी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो विकास दर है वो प्रभावित होने का सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ सकता है। और ये एक तरह से खेती किसानी के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और न सिर्फ सरकार बल्कि खेती किसानी से जुड़े सारे लोगों के लिए चिंता का विषय है कि एक वक्त में जो खेती किसानी कोविड काल में जिस खेती किसानी की विकास दर ने पूरी अर्थव्यवस्था को बचा के रखा था, वो अब 3 साल में आगे जा करके जो बढ़नी चाहिए थी वो बहुत ज्यादा घट गई है। कोविड काल में जब देखिए, जब ये पूरी इकोनॉमी जो हमारी जीडीपी है वो माइनस में थी, 23% -23% के आसपास थी, तब हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ दर थी वो 3.4% के आसपास थी। हमारी ग्रोथ रेट, पॉजिटिव ग्रोथ रेट सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की थी। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही बचा रखा था भारत की जीडीपी को, भारत की जो अर्थव्यवस्था को एग्रीकल्चर सेक्टर ने बचा रखा था। वो अब अर्थव्यवस्था में जो कृषि क्षेत्र का योगदान है 3 साल बाद कोविड काल के जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा बल्कि घट गया। ये चिंता वाली बात है। पूरे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में जितने लोग हैं, चाहे वो किसान है, चाहे साइंटिस्ट है, चाहे सरकार है, चाहे एग्री इक्विपमेंट बेचने वाले लोग हैं, एग्री इनपुट बेचने वाले लोग हैं, ये सबके लिए खतरे की घंटी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ इस तिमाही में, जो दूसरी तिमाही है, उसमें कैसे सिर्फ 1.2% रह गई है। ये बहुत ही चिंता वाली बात है। और वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में सिर्फ 4 महीने का वक्त बाकी है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है वो 2 दिन बाद आने हैं। लेकिन उससे पहले जो ये रिपोर्ट आई है खेती किसानी के मोर्चे पर, वो बहुत ही निराशाजनक है। क्योंकि खेती किसानी के मोर्चे पर मोदी सरकार ने शुरू से ही बहुत ध्यान दिया। उसके एजेंडे में खेती किसानी सबसे ऊपर रहा। खेती किसानी को लेकर के बड़े काम हुए हैं, चाहे किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट करना हो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का बजट बढ़ाना हो, वो सब में सरकार ने खेती किसानी को तवज्जो दी है, उसको ऊपर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर स्पीच में, लगभग हर स्पीच में खेती किसानी का, किसानों का जिक्र जरूर होता है। उन्होंने खेती किसानी के मोर्चे पे काफी काम किया है। लेकिन इस बार जो इस तिमाही में जो ग्रोथ रेट है सिर्फ 1.2%, वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहा है। और इसका खामियाजा सरकार को, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसे चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। जो खेती किसानी की ये सुस्त चाल है, खेती किसानी की सुस्त चाल जो है वो सरकार को नुकसान पहुंचा सकती है। और इसमें आप अगर दूसरे सेक्टर से तुलना करेंगे तब बहुत मतलब एक चौंकाने वाली स्थिति सामने आएगी कि दूसरे सेक्टर से अगर हम तुलना करेंगे, जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद यह आंकने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण होता है, एक मानक होता है कि कोई अर्थव्यवस्था कितना अच्छा या बुरा प्रदर्शन कर रही है। जब कोई अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है तो प्रत्येक तिमाही में जीडीपी का जो आंकड़ा है वो ऊपर की ओर जाता है। हर 3 महीने की अवधि में थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन जब जीडीपी गिर रही होती है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। कृषि क्षेत्र के आंकड़ों में गिरावट यह बता रही है कि कृषि क्षेत्र का जो प्रदर्शन रहा है पिछला, वो ठीक नहीं रहा है, इसलिए आंकड़ों में इतनी बड़ी गिरावट थी। पिछली बार जो पिछले क्वार्टर में जो 3.5% की जो ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो अब सिर्फ 1.2% रह गई है। तो इतनी बड़ी गिरावट बहुत मतलब चिंताजनक स्थिति पैदा कर रही है।
कृषि क्षेत्र के ये हालात तब हैं जब आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जुलाई से सितंबर की जो तिमाही रही है उसमें आर्थिक वृद्धि दर जीडीपी की जो हमारी ग्रोथ रेट है उसका 7.6% रही है, जो पिछले साल की इसी तिमाही की बात करें तो सिर्फ 6.2% थी। जितना अनुमान लगाया जा रहा था उससे ज्यादा हमारी ओवरऑल ग्रोथ रेट रहा है। लेकिन और अगर हम उसमें अलग अलग सेक्टर की बात करें तो 2023-24 की ये दूसरी तिमाही की जिसकी रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ रेट रही है लगभग 14% के आसपास। एग्जैक्ट की बात करें तो 13.9% ग्रोथ रेट इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 13.3% की ग्रोथ रेट है। लेकिन कृषि क्षेत्र ने बहुत बुरी तरह से निराश किया है और चुनाव से पहले सरकार को इस मोर्चे पर काफी काम करने होंगे, वरना कृषि क्षेत्र की जो धीमी चाल है वो चुनाव में बड़ा नुकसान कर सकती है। और कहीं ना कहीं ये सबके लिए चिंताजनक है जो इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं। और इसके अगर दूसरे पहलुओं में जाएं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसी क्षेत्र की विकास दर में इतनी गिरावट आई क्यों है, इस गिरावट के पीछे आखिर वजह क्या है, ये भी आप लोग समझ रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट जब सरकार तमाम मोर्चों पे तमाम फ्रंट पे खेती किसानी को तवज्जो दे रही है तो इतनी बड़ी गिरावट 3.5% से सिर्फ 1.2% इस क्वार्टर में कैसे ग्रोथ रेट रह गई, उस गिरावट को भी समझने की कोशिश करते हैं। इस गिरावट में देखिए इसके लिए जो जिम्मेदार है जो खेती किसानी की जो सुस्त चाल है, जो सुस्त वृद्धि दर है, उसके लिए जो सबसे बड़ी जो चिंता जिसने पैदा की है, जो बड़ी वजह एक बनी है उसमें कमजोर जो फसल गतिविधियां रही हैं, रबी फसलों के जो आने वाले नकारात्मक इनपुट है उसको जिम्मेदार बताया गया है। इस गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है आपका जो मौसम है, जलवायु है, अल नीनो की एक बड़ी वजह बताया जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से सूखा पड़ा है लगातार और वो एक जो खाद्यान्न जो उपज है उसमें उसका नकारात्मक असर है, इसलिए ये जो वृद्धि दर है वो प्रभावित होती दिख रही है। इसमें 2023 के खरीफ उत्पादन से पहले जो अग्रिम अनुमान आया था उसमें सरकार ने ये इंडिकेट किया था अल नीनो की वजह से जो असमान मानसून रहा है उसकी वजह से खाद्यान्न उत्पादन में करीब 4.52% की गिरावट का अनुमान लगाया गया था। और इस बार जो खरीफ सीजन में बुआई जो है जो जुलाई से सितंबर के टाइम में हो जाती है उसमें थोड़ी सी देरी हुई थी क्योंकि बहुत असमान बारिश थी और खासतौर पे महाराष्ट्र में और उधर आपका झारखंड में काफी इसका नुकसान हुआ था क्योंकि सूखा पड़ा था। और इस बार भी जो आप देखेंगे तो गन्ने की फसल पे बहुत बुरा असर पड़ा है, खासतौर पे महाराष्ट्र में बहुत बुरा असर पड़ा। पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि हम गन्ने की इतनी बुरी स्थिति है कि हम दूसरे राज्यों में अपने किसानों को गन्ना नहीं बेचने देंगे। हालांकि उस आदेश को वापस लेना पड़ा किसानों के विरोध के बाद, लेकिन जो अल नीनो का इम्पैक्ट है उसकी वजह से इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इस तरह की जो साइड इफेक्ट है उसका ये दिख रहा है। और किसी क्षेत्र पे जो ये फसलों का जो निराशाजनक प्रदर्शन रहा है उसका असर कहीं ना कहीं खेती किसानी के मोर्चे पे पड़ा है और वो इन आंकड़ों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हम बात करें खरीफ सीजन के मुख्य जो उत्पाद है उसकी, तो चावल का उत्पादन करीब 4 के आसपास 4% के आसपास घट करके 106 मिलियन रह सकता है, 106 मिलियन टन रह सकता है। तो ये नकारात्मक जो है, बल्कि यूएसडीए जिसको कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कृषि विभाग है उसने भी एक आकलन में कहा था कि भारत में जो खरीफ सीजन में चावल का उत्पादन है वो करीब 2 मिलियन टन गिर सकता है। इन सारी जो चीजों का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है चावल में, मूंग में, उड़द में, सोयाबीन में, गन्ना में, इन सब का इम्पैक्ट इस जो अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं, जो इकोनॉमी के आंकड़े आए हैं, इसमें देखने को मिला है। तो ये सरकार के मोर्चे पे बहुत इसको हमें ये देखना पड़ेगा कि सरकार इसको कैसे संभालती है, किस तरह से एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसकी जो सुस्त चाल है उसको लेकर के आगे बढ़ती है, ये देखना होगा। और अगर हम इसी से जुड़ी एक बात करें कि पिछले 5-7 साल में जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रही है वो बहुत ही अच्छी नहीं मानी जाएगी, 5% के अंदर ही रही है वो ग्रोथ। जबकि
जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना था कि अगर ये 10% से ज़्यादा होगा तब जाके इनकम किसानों की थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन वो थोड़ी-सी निराशाजनक रही है। हालाँकि सरकार ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि किसानों की इनकम बढ़े, उसके लिए अलग-अलग स्कीमें चलाई गई हैं। उनके जो है जो जैसे फर्टिलाइज़र सब्सिडी थी, उसपे लगातार सरकार ने वहन किया, उसका जो खाद का बढ़ता बोझ था, खाद के दाम का, वो सरकार ने कहा कि हम वहन करेंगे, हम किसानों पे इम्पैक्ट नहीं आने देंगे। तो काफ़ी सारे मोर्चों पे सरकार ने काम किया, लेकिन मानसून जो था, जो एल नीनो है, उसके इम्पैक्ट की वजह से ये काफ़ी सारा नुकसान होता नज़र इस पूरे क्वार्टर में होता नज़र आ रहा। तो फिलहाल हम विकास दर की बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर की जो विकास दर थी, वो 2014-15 में माइनस में चली गई थी, माइनस 0.2 रही थी। उसके बाद 15-16 की बात करें तो उसमें भी बहुत 1% के अंदर थी, 0.6% थी, जो पूरे साल की विकास दर थी। 16-17 में थोड़ा सरकार ने काम किया इस मोर्चे पे, तो 6.8% हो गई, लेकिन उसके बाद जब गिरावट शुरू हुई, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा उठ नहीं पाई, उसके बाद गिरती ही रही है, अगर पूरे हम ईयर टू ईयर की बात करें। क्योंकि 17-18 में 6.6 हो गई और 18-19 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ थी वो सिर्फ 2.1 रह गई। लेकिन 2019-20 में ये थोड़ा-सा बढ़ी, 5.5% के आसपास रही, लेकिन 20-21 में ये 3.3% रही और 21-22 में 3% के आसपास रही। अब देखना है कि अगले साल इस पूरे मोर्चे पे आखिर ये जो ग्रोथ रेट है वो कैसी रहती है, लेकिन अभी फिलहाल इस क्वार्टर में ग्रोथ रेट ने काफ़ी निराश किया है और उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर के ये हालात थोड़े सुधरेंगे, मानसून और मौसम के हालात थोड़े खेती के अकॉर्डिंग होंगे, खेती के अनुकूल होंगे, तो निश्चित तौर पे हालात सुधरेंगे। सरकार ने इस बार पूरा जोर दिया है कि जो रबी मौसम है, रबी सीज़न है, उसमें ज़्यादातर जो जलवायु की को स का जो हीट टॉलरेंट वैरायटी है, जो ज़्यादा गर्मी की सहनशील करने वाली वैरायटी है, उनकी बुआई हो। 60% ऐसी गेहूँ की बुआई का रखा गया है, तो निश्चित तौर पे आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो इसका इस साल का जो अंतिम आंकड़ा आएगा वो बहुत ही सुखद रहेगा। लेकिन अभी के मोर्चे पे तो अभी जो आंकड़ा आया 1.2% वो बेहद निराशाजनक है और उसकी वजह हमने बताई कि सरकार नहीं है, सरकार को काम करना होगा, उसकी वजह एल नीनो है। एल नीनो की वजह से जो फसलों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा है वो है। तो फिलहाल इस तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक के साथ, बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।